रात के 3 बज रहे थे। रायचंद टावर का बेसमेंट अब एक ऑपरेशन थिएटर जैसा लग रहा था। हवा में डेटॉल और दवाइयों की गंध थी। अर्जुन कुर्सी पर बैठा था, शर्ट उतारी हुई थी। उसकी चौड़ी पीठ और मजबूत बाहों पर कांच की कई ताजा घरोंचे थीं। सारा, जो हमेशा शांत रहती थीं, आज उसके कोमल हाथ कांप रहे थे। वो अर्जुन के जख्मों पर रुई से दवा लगा रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे जो वो छिपाने की कोशिश कर रही थीं। सर, आपने वादा किया था कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील होगी, लेकिन आप फिर मौत के मुंह से वापस आए हैं। अगर वो तीर 1 इंच भी नीचे लगता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती सारा। लेकिन मौत को भी पता है कि जब तक मैं अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लेता, मुझे ले जाना नामुमकिन है। ये जख्म तो बस याद दिलाते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। सारा ने पट्टी का आखिरी सिरा बांधा और धीरे से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तभी खन्ना जी की हताश आवाज आई। वो पिछले 1 घंटे से उस खंजर से जूझ रहे थे। मालिक, ये खंजर नहीं खुल रहा। मैंने लेजर, कटर, डायमंड ड्रिल सब ट्राई कर लिया। इसकी धातु धरती की नहीं लगती। ये तो किसी उल्का पिंड से बना है। ये किसी चाबी से नहीं खुलेगा। अर्जुन उठा और खंजर के पास गया। लाइट की रोशनी में खंजर चमक रहा था। उसकी मूंछ पर वही काला कमल बना था जो मानो अर्जुन को घूर रहा हो। अर्जुन को अचानक दादाजी की एक बात याद आई जो उन्होंने बचपन में कही थी। अर्जुन, असली ताकत तिजोरियों में नहीं, खून में होती है, और कुछ दरवाजे सिर्फ खून से खुलते हैं। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे खंजर की तेज धार पर अपना अंगूठा रख दिया और जोर से दबाया। खून चाहिए तो ले लो। खून की एक गाढ़ी लाल बूंद उस काले कमल की पंखड़ी पर गिरी और तभी एक चमत्कार हुआ। खंजर के अंदर से गियर्स घूमने की आवाज आने लगी। वो ठोस खंजर बीच में से खुल गया जैसे कोई मशीनी फूल हो। उसके अंदर से एक कांच की छोटी सी ट्यूब निकली जिसमें एक नीला कागज था। खन्ना जी ने उसे तुरंत स्कैनर में डाला। स्क्रीन पर एक नक्शा उभर आया। ये तो नक्शा है मालिक, लेकिन ये मुंबई का नहीं है। ये कोऑर्डिनेट्स तो राजस्थान के रेगिस्तान के हैं। देवगढ़ का किला। देवगढ़? वो किला तो 50 साल से वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं वहां भूतों का डेरा है। वहां कोई नहीं जाता। सिर्फ नक्शा नहीं सर, नीचे एक मैसेज भी है। पढ़िए। अर्जुन ने स्क्रीन पर वो मैसेज पढ़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज था, विक्रम रायचंद मर चुका है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटे। मेरे पास आओ, देवगढ़ के तहखाने में। बेटे? दादाजी मुझे अर्जुन कहते थे। मुझे बेटा सिर्फ एक इंसान कहता था, मेरे पिता। लेकिन वो तो मेरे बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। मैंने खुद उनकी चिता को आग दी थी। क्या अर्जुन के पिता जिंदा हैं या ये कोई नई चाल है? तभी अर्जुन का पर्सनल फोन बजा। एक अनजान नंबर। अर्जुन ने फोन उठाया। हेलो मिस्टर ब्लैक मास्क, मैं रिया बोल रही हूँ। रिया? तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? नंबर छोड़ो, तुम्हारी वो जैकेट, उसकी खुशबू अभी भी मेरे कमरे में है। तुम अपना पर्स उसी जैकेट में भूल गए थे और उस पर्स में एक आईडी कार्ड है, अर्जुन रायचंद। तो तुम ही हो अनजान बादशाह। अर्जुन का राज खुल चुका था। एक तरफ पिता के जिंदा होने का इशारा और दूसरी तरफ दुश्मन की बेटी के पास उसकी असली पहचान। अर्जुन को अब 2 जंग लड़नी थी। मुंबई की बारिश से बहुत दूर राजस्थान का तपता हुआ रेगिस्तान। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। चारों तरफ सिर्फ रेत का समंदर था। जहां तक नजर जाए सिर्फ पीली रेत, और उस रेत के बीचों बीच एक काली पहाड़ी पर खड़ा था देवगढ़ का किला। इस किले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं। स्थानीय लोग कहते थे कि यहाँ रात को जिन्नात महफिल जमाते हैं और दिन में यहाँ परिंदे भी नहीं आते। एक खुली जीप किले के टूटे हुए विशाल गेट पर आकर रुकी। अर्जुन उतरा। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर धूल और कमर पर बंधी गन। गर्म हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। इतनी खामोशी। ये खामोशी सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये किला मेरा ही इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने किले के अंदर कदम रखा। अंदर सन्नाटा था। सिर्फ उसके भारी बूटों की आवाज गूंज रही थी। तभी हवा में एक सरसराहट हुई। अर्जुन रुका। उसने जमीन पर देखा। धूल में ताजा पैरों के निशान थे। खन्ना जी,
मैं अंदर हूं, यहां मेरे अलावा भी कोई है, निशान ताजा है। अचानक ऊपर की बालकनी से एक बड़ा पत्थर गिरा। अर्जुन ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस सामने देखा तो एक साया, शैडो वॉरियर उसके सामने खड़ा था। वो आदमी सर से पैर तक काले कपड़ों में था, चेहरा कपड़े से ढका हुआ, सिर्फ उसकी खूंखार आंखें दिख रही थीं। हाथ में एक पुरानी लेकिन चमकती हुई तलवार सिमिटार थी। अनजान बादशाह, तुम अपनी कब्र में खुद जलकर आए हो। ब्लैक लोटस की दुनिया में जिंदा लोग वापस नहीं जाते, कब्र तो मैं तुम्हारी बनाने आया हूं। बस ये बता दो मेरे पिता कहाँ हैं? उन्हें ढूंढने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। साया अर्जुन पर झपटा, उसकी तलवार बिजली की रफ्तार से घूमी। अर्जुन के पास तलवार नहीं थी, लेकिन उसके पास वो रफ्तार थी जो उसने 5 साल की ट्रेनिंग में कमाई थी। अर्जुन ने झुककर वार बजाया, तलवार पत्थर की दीवार से टकराई और चिंगारी निकली। अर्जुन ने साये के पेट में एक जोरदार किक मारी। साया पीछे गिरा, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था। वो गिरने के बाद पलक झपकते ही वापस खड़ा हो गया, जैसे उसे दर्द ही ना होता हो। उसने दोबारा हमला किया। इस बार अर्जुन की बाह पर एक कट लग गया। तो तुम्हें दर्द नहीं होता, ठीक है, देखते हैं हड्डी टूटने पर भी तुम खड़े होते हो या नहीं। ये छाया लोक का पहला सिपाही था और वो अर्जुन पर भारी पड़ रहा था। रेगिस्तान के इस वीराने में अर्जुन पहली बार एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो न तो थकता है न जिसे दर्द होता है। क्या अर्जुन इस अमर योद्धा को हरा पाएगा? और किले के तहखाने में कौन उसका इंतजार कर रहा है? सुनते रहिए अनजान बादशाह।